जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 4 बनाएंगे जो चौथे नंबर चैप्टर से है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो आपको बहुत ही एएलपी में, बिहार बिजली विभाग में बहुत सारे कंपटीशन में आपके कंप्यूटर से जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों का निचोड़ जो है इस पीडीएफ में दिया हुआ है। और यहाँ से मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा से समझाऊँ, और ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि यदि ई का ACSI कोड इतना है 101000101 है, तो एफ का ASCII कोड क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है EBCDIC स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यूनिकोड इनकोड परियोजना का एक वर्ण अथवा अंक कितने के समूह के प्रतिनिधित्व करती है? तो ये 16 बिट को प्रतिनिधित्व करती है। UTF-8 क्या है? UTF-8 क्या है? तो ये 8 बिट का फिक्स्ड बिट्स इनकोडिंग है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? क्या है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो आइए देखते हैं पूर्ण रूप इसका क्या है। तो पूर्ण रूप इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। UTF-32 क्या है? UTF-32 क्या है? तो UTF-32 जो है दोस्तों आपका ये 32 बिट्स का फिक्स्ड विथ इनकोडिंग है। 512 यानी 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो ये 9 बिट्स की आवश्यकता होती है। पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट 2 के पूरक का उपयोगी करके दर्शाया जाता है क्या होता है? तो ये होता है -327682 32767 तक होता है। परिचालन कोड 34 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी है? तो 34 के लिए आवश्यक बिट क्या है? तो 6 है। कोड 256 परिचालन के लिए आवश्यक बिट क्या है? तो 256 के लिए जो है 8 बिट है। संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डेटा किस में रहता है? तो ये किस में रहता है? तो ये मेमोरी यूनिट में रहता है। मेमोरी यूनिट में रहता है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? कौन सी? तो ये होती है आपका रैम। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। RAM का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह क्रमादेश जो है रैम में जाकर अटक जाता है। वोलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो वोलेटिलिटी जो है इसमें रैम की प्रॉपर्टीज होती है। सेकेंडरी मेमोरी किस नाम से जाना जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज है? तो ये किस प्रकार की? तो ये CPU रजिस्टर। रोम है एक, रोम क्या है? तो रोम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी रोम है। निर्माण क्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो ये होता है रोम। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका केवल रीड। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EEPROM का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM और EEPROM दोनों होते हैं। तो क्या होते हैं दोनों? तो दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। डैश एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है। कौन फ्लैश मेमोरी कहलाता है? तो ये जो है आपका EEPROM। EEPROM का अर्थ क्या है? EEPROM का अर्थ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। 39 का है
निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार है? कौन से कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार है? तो ये होता है सी, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। नेक्स्ट है गति विभेद। गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये कंप्यूटर का सेशन समाप्त हुआ। कंप्यूटर का वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखा कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको अच्छा लगे तो आगे भी अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।